दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और आदमखोर अंगुली, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर वो दिन आ पहुंचा जिसकी थी गुर्राज को प्रतीक्षा। गुर्राज दादा, तमैक की बात तैयार हो गई है। ओह, इस वाष्प को छिड़कते ही दुश्मन पल भर में बेहोश हो जाएगा। फुर, आ देखा दादा, वाह। और आज ही है अमावस की रात। वाह वाह दादा, आज बाकेलाल का सिर मुझे तोहफे में देना है। ज़रूर ज़रूर उस्ताद जी, अपनी गिरगिट सेना तैयार करो, आज मैं जाऊंगा अमर बूटी लाने। इधर आदमखोर अंगुली, आ गई अमावस की रात। आज की रात पेट भर शिकार मिलता है हमें, क्योंकि आज हम पार कर सकते हैं सफ़ेद रेखा। आदमखोर अंगुली अपने नागरिकों के साथ चल पड़ा शिकार पर। चलो शिकार पर। हुर्र। उधर से बढ़ा चला आ रहा था गुर्राज दादा, गिरगिट और अपने कई बदमाशों के साथ। आज अमर बूटी मेरे कब्जे में होनी चाहिए। कल प्रातः ऐलान होगा नए राजा का। और चौंक पड़े आदमखोर अंगुली। शिकार की गंध आ रही है। शिकार सचमुच सामने था। दादा, आप तो राजा गरगेटो के गले के ताबीज से अमर बूटी निकालकर बन जाओगे अमर, और बन जाओगे राजा, और हम तुम सब बनोगे मेरे मंत्री, और गिरगिट बनेगा मेरा छोटा राजा। छोटा राजा, छोटा राजा, वाह वाह। पहले हमारा भोजन बनोगे दादा, बचाओ। उस्ताद जी ने छिड़की तमैक की वास्प। ओह, ये क्या छिड़क दिया, बड़ी भयंकर बदबू है इसकी। फुर। लेकिन इस पर तो तमैक की तीक्ष्ण वास्प का भी असर नहीं हुआ। तो तमैक से मारना चाहता था आदमखोर अंगुली को। तभी मचा शोर, पकड़ो पकड़ो, चूसो चूसो, हुर्र। उफ, ये तो पूरी पलटन है। भागो दादा। तू भागकर कहाँ चला, तुझे तो चूस दूं। आह दादा, बचाओ। रुकना नहीं दादा। फिर सारी आदमखोर उंगलियां चिपटकर खून चूस गई उस गिरगिट का। भाग कर कहाँ जाएंगे, उनके पाँव के निशानों के सहारे मैं भी वहीं पहुंचता हूँ जहाँ गए हैं वो सब। अमर बूटी तो मेरे पास होनी चाहिए। सुड़ब। फिर जंगल से निकलकर ही चैन की सांस ली गुर्राज ने। उफ, आज तो बाल बाल बचे। दादा, अब जल्दी से अमर बूटी प्राप्त कर लेनी चाहिए। छोटे दादा ठीक कहते हैं। उधर बाकेलाल भी उस रात्रि अमर बूटी प्राप्त करने की योजना को कार्य रूप दे रहा था। अमर बूटी अमावस की रात को ही प्राप्त ना की जाती होती तो मैं कब का ले उड़ा था उसे। शाही रसोई घर में प्रवेश किया बाकेलाल ने। अरे बाकेलाल जी, आप यहाँ? हाँ, आज महाराज ने भोजन की व्यवस्था का भार मुझे सौंपा है। और बाकेलाल ने सबकी नज़रें बचाकर तमैक की कई गोलियां स्वादिष्ट मक्खी मच्छरों की खीर में लुढ़का दी। अब आएगा मजा। जैसे ही महाराज, मंत्री इत्यादि ये खीर खाकर मूर्छित होंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है खीर की। मक्खी मच्छरों की खीर तो महाराज को बेहद पसंद है। महाराज भोजन करे या ना करे, खीर जरूर खाएंगे। और खीर खाते ही, ओह, हमें गहरी नींद आ रही है। मेरा भी सिर चकरा रहा है। लुढ़क गए सब के सब। तमैक का असर है ये। बाकेलाल को था इसी पल का इंतजार। अब ये ताबीज़ निकालकर महाराज के गले में डाल देता हूँ, ये नकली खाली ताबीज। और अभी बाकेलाल ने वह ताबीज़ पहना भी ना था कि उसी पल गुर्राज दादा ने महल पर हमला कर दिया। फर, आ तमैक की वास्प के आगे कोई ना टिकेगा। तमैक सुनकर हो जा बेहोश, सुबह उठेगा तो राजा होंगे हम। उफ। तमैक की वास्प के असर से लुढ़क लुढ़क कर गिरने लगे महल के रक्षक। महल में मच गई भगदड़। महाराज भोजन कक्ष में भोजन कर रहे हैं, जल्दी चलकर उन्हें सूचित करो गुर्राज दादा के आक्रमण के बारे में। बाकेलाल भी वही है। और उस समय बाकेलाल अमर बूटी वाला ताबीज पहनने ही जा रहा था जब महाराज, महाराज, उफ,
लगता है कोई आ रहा है, इसे कुछ देर बाद ग्रहण करूंगा। अरे इन्हें क्या हुआ बाकेलाल जी? बाकेलाल जवाब भी ना दे पाया था कि हमारा काम तो आसान हो गया रे। अरे बाकेलाल, दादा यही है बाकेलाल। ओह, सारे दुश्मन एक ही जगह मिल गए, मर गए। इस कमबख्त को भी अभी टपकना था। खबरदार हिले तो तमैक की वास्प से मूर्छित कर दूंगा। क्यों बच्चू, तब तो बड़ी अकड़ दिखा रहा था। अब तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी जब तेरी आकड़ी बाकड़ी जमुल होगा। गुर्राज दादा सीधा पहुंचा राजा गरगोटे के निकट। ये रही अमर बूटी, जो अब मेरे गली की रौनक बनेगी। अब मैं हो गया हूँ अमर। बेटे गुर्राज, तू कितना अमर हो गया है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। दादा, क्या हुआ तेरा वादा? हमने तुमसे वादा किया था भाई कि हम उस रात तुझे बाकेलाल के सिर का तोहफा देंगे, जिस रात हम प्राप्त कर लेंगे अमर बूटी। आज आज वो दिन आ गया है। क्यों बाकेलाल, मारूं या छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं? बता तेरी मर्जी है क्या? अगले ही पल, नहीं दादा, मुझ पर रहम खाओ, मैं दिखा दी बाकेलाल ने अपनी कारस्तानी। अरे दादा, बच के। आह! बाकेलाल ने लपक लिया तमैक वास्प के यंत्र को। बाकेलाल की टांग तोड़ने के लिए तुझे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे गिरगिट की औलाद। बाकेलाल ने तमैक फुकार मारी दादा के साथियों पर। फुर! उफ! उस्ताद जी भी गए काम से। ओह, मैं भी आ गया तमैक वास्प के लपेटे में। आह! बाकेलाल को रोकना अब मुश्किल था। उस दिन तो तू मेरे हाथों से बच निकला था, आज नहीं बचेगा। दादा बचाओ! बाकेलाल के इस बार से ना बच सका गिरगिट भी। फुर्र! आह! दादा, मैं गया। बाकेलाल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाकेलाल ने तमैक कबार किया, लेकिन ये क्या? उफ! तमैक वास्प खत्म हो गई है इसमें। फिस! दादा के एक ही भरपूर घूंसे ने ढिसुम बाकेलाल को उछाल दिया कक्ष के बाहर। धड़ाम! अब देखता हूँ कैसे बचेगा दादा से। किंतु कक्ष से ना निकल सका दादा। ढिसुम! हाय, मर गया। भीतर प्रवेश किया आदमखोर अंगुली ने। अमर बूटी लेकर भाग जाना चाहता था। टांगे ना तोड़ दूंगा तेरी। ये यमदूत कहाँ से आ मरे। बू! इससे निपटा नहीं गया तो ये खून चूस जाएंगे मेरा। गुर्राज दादा ने बेहोश लोगों को शस्त्रों के रूप में प्रयोग किया। आह! गुर्राज दादा ने बचने का हर संभव प्रयास किया। मेरा रास्ता छोड़ दे आदमखोर। गुर्राज दादा का हाथ जकड़ लिया आदमखोर अंगुली ने। ई! फिर देखते ही देखते आदमखोर उंगली के संकेत पर कई और उंगलियां भी टूट पड़ी गुर्राज पर। चपर चपर! नहीं, बचाओ! ये अमर बूटी वाला ताबीज मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही उंगली ने वो ताबीज खोलकर अमर बूटी निकाल लेनी चाहिए, अरे ये तो खाली है, अमर बूटी कहाँ है? चीख पड़ा दर्द से गुर्राज। अमर बूटी बाकेलाल के पास होगी आदमखोर, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। बाकेलाल, ये बाकेलाल तो ये वही है जो एक बार पहले भी मेरे हाथों से बच चुका है। गुर्राज का जिस्म का सारा खून चूस गई वे आदमखोर उंगलियां। आह! जल्दी करो। लाश में बदल गया गुर्राज। जल्दी करो, भोर होने वाली है। भोर से पहले बाके ना मिला तो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी वो अमर बूटी। इधर आदमखोर के महल से निकलते ही छिपे खड़े थे वे दोनों रक्षक बाहर निकल आए और महाराज एवं इन सबको तुरंत होश में लाना होगा। छपाक! शीघ्र ही होश में आ गए सब, और जैसे उन्हें सारी बातों का पता चला। ओह, किंतु बाकेलाल के प्राण संकट में नहीं है, उसके पास अमर बूटी है। किंतु महाराज, हमें बाकेलाल की खोज में चलना चाहिए। इधर आदमखोर उंगली जैसे ही कुछ और आगे बढ़ा, भक! ओह, ये क्या? आग! सामने आ गया बाकेलाल। बेटा आदमखोर, उस दिन बड़ा छकाया था तूने मुझे। आज तुम सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास है अमर बूटी। बाकेलाल! अब घबराया आदमखोर उंगली। भोर होने वाली है। उफ!
अब बचना मुश्किल लग रहा है। बाकेलाल ने मसाल घुमा दी। अब देखता हूँ कैसे बचते हो तुम अग्नि देवता की प्रचंड लपेटों से। आग, आग, बचाओ। भोर की किरणें फैल गई। अब तू भी अंतिम सांस लेने के लिए तैयार हो जा आदमखोर अंगुली, क्योंकि तू जीवित रहा तो फिर अमर बूटी प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। बाकेलाल ने मसाल उससे छुआ दी। भक, आ और इसी के साथ चारों ओर फैल गया तीव्र प्रकाश। उफ, ये क्या? प्रकाश छटा तो चौंक पड़ा बाकेलाल। कौन हो तुम सब लोग? मैं हूँ वनलोक का राजा, और ये सब मेरे मंत्री एवं सैनिक। बाकेलाल, महर्षि तड़पते के निर्दोष पुत्र को अनजाने में हमने मृत्युदंड दे दिया था, जिसके दंड स्वरूप महर्षि तड़पते ने हमें आदमखोर बना दिया। अगर आज तुम हमें अग्नि ना दिखाते तो शायद हम आदमखोर बने जंगलों में ही भटकते रहते। इसी के साथ गायब हो गए वनलोक के सभी प्राणी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकेलाल। कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। और तभी वो रहा बाकेलाल। उफ, ये होश में कैसे आ गए? क्या इन्हें पता चल गया है कि अमरबूटी चुराने के लिए मैंने ही इन्हें तमैक खिलाई थी? ओह, किंतु अब मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे पूर्व के राजा गरगेटो बाकेलाल तक पहुंच पाता। मेरे प्यारे बाकेलाल, मुच्छड़, ये कहाँ से आ मरा? मेरे प्यारे बाकेलाल, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। पर महाराज आप तो। हाँ बाकेलाल, मैं तो मर ही गया था, समझो, गिर गिर के मुंह में जाकर। किंतु जैसे मुझे होश आया, मैंने खुद को लीद के ढेर पर पड़े पाया। आह, मैं कहाँ हूँ? फिर एकाएक मैं भी तोते से गिरगिट में बदल गया। अब तो तुम समझ गए ना बाकेलाल कि मैं कैसे बच निकला। छी छी छी, बू। तभी मेरे नथुनों में इतनी भयंकर बदबू आ रही है। बू। बाकेलाल, तुमने न केवल मेरी अमर बूटी की रक्षा की है, बल्कि हम सबको एक भयानक खतरे से बचा लिया। अगर ये अमर बूटी किसी और के हाथ लग जाती तो वो ना जाने क्या अनर्थ कर देता। मेरा प्यारा बाकेलाल है ही ऐसा, जहाँ जाता है मुसीबत स्वयं ही दूर हो जाती है। परंतु एक बात समझ में नहीं आई बाकेलाल, कि हम खीर खाकर बेहोश कैसे हो गए। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ महाराज। ओह, खाद जांच मंत्री। खीर में तमैक मिली थी। गुर्राज दादा और उसके साथियों के पास जो यंत्र बरामद हुए हैं उनमें वाष्प थी। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि खीर में तमैक मिलाने का काम जरूर गुर्राज के किसी साथी ने छद्म रूप धरकर किया होगा। और इसी के साथ बाकेलाल और विक्रम सिंह हो गए गायब। अरे, ये दोनों एकाएक कहाँ गायब हो गए? अगले लोक में कहाँ मिलेंगे ये दोनों? प्रतीक्षा कीजिए अपने अगले अंक की। तब तक के लिए ये कहानी यहीं समाप्त होती है।